तरीके से मजाक ले रहे थे, जैसे कहीं वहां पे देखा है ना आप बीजेपी के नेताओं को कि कहीं उनके सांसद किसी महिला टीचर के अपमान करते हैं, वो अपनी मर्जी से वो नचनिया गाना गा लेता है। तो जब बाबा साहब का संविधान लिखा गया था 1994 में, तो तब इन्होंने ही बाबा साहब के खिलाफ रैलियां निकाली थी कि ये अब देखिए ना, ये इतने बौखला जाते हैं कि चुनाव के टाइम पे इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी औकात, इनको पता है कि दिल्ली के अंदर इनकी क्या औकात है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और यहाँ अभी आम आदमी पार्टी इनको 3 सीटें देती थी, अब 3 भी नहीं मिलेगी। अमित शाह ने संसद में संविधान की चर्चा पर उन्होंने बयान दिया भीमराव अंबेडकर को लेकर के, उसको लेकर के महरौली विधानसभा में आम आदमी पार्टी इस बार प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट निकाल रही है। सर मैम, जिस तरीके से बयानबाजी आया है, कहीं ना कहीं आहत हुआ इससे लोगों को? बिल्कुल आहत हुआ है, मैंने वो वीडियो देखी है और वो उस तरीके से मजाक ले रहे थे, जैसे कहीं वहां पे देखा है ना आप बीजेपी के नेताओं को कि कहीं उनके सांसद किसी महिला टीचर के अपमान करते हैं, वो अपनी मर्जी से वो नचनिया गाना गा लेता है, तब कुछ नहीं होता। और अगर एक प्रिंसिपल या एक टीचर उससे अगर रिक्वेस्ट करती है तो उसको स्टेज से नीचे उतार दिया जाता है। तो इनके तो रगों में ही बदतमीजी है। कह रहे कि तोड़ मरोड़ की पेश किया गया। तोड़ मरोड़ के, मैंने खुद वो वीडियो देखे, उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि बाबा साहब एक फैशन हो गया है, अगर वो राम का प्रभु का नाम ले। अरे भैया, राम तो जब लेंगे और ले भी रहे हैं, वो किसको क्या बता रहे, सबको अपने धर्म के बारे में पता है और सब भगवान का नाम लेते हैं ना भाई, सब लेते हैं, तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। पहले यहाँ जो सम्मान महिलाओं को मिलता है वो तो दे, जो दलित समाज को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान तो दे, ठीक है। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब का आदर करती है। आदर करती है तो ये क्या था, और बाबा साहब का अभी वो अगर सम्मान करती है तो जब बाबा साहब का संविधान लिखा गया था 1994 में, तो तब इन्होंने ही बाबा साहब के खिलाफ रैलियां निकाली थी कि ये जो संविधान बना है ये गलत बना है। तो भाजपा हमेशा ही विरोध करती रही है और महिला, दलित या दलित समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो यहाँ पे हजारों की संख्या में, और अमित शाह जी ने नहीं माफी मांगी तो यह हजारों की लाखों में हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल करना चाहती है। सहयोगी दल बोल रहे हैं। आप देखिए ना, ये इतने बौखला जाते हैं कि चुनाव के टाइम पे इन्हें खुद नहीं पता होता कि ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनकी औकात, इनको पता है कि दिल्ली के अंदर इनकी क्या औकात है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई है और यहाँ अभी आम आदमी पार्टी इनको 3 सीटें देती थी, अब 3 भी नहीं मिलेगी। तो ये ना अब अरविंद जी के साथ ना हमारे साथ झाड़ू लगाएंगे। अभी सहयोगी पार्टी कांग्रेस कहती है बार बार कि मनुस्मृति ही लागू करना चाह रही है। वो करना चाहते। आप देखिए ना कि ये किस तरीके से संसद में देश के नौजवानों को, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। काम पे राजनीति करिए ना, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मैंने काम किया तो वोट दीजिए। तो ये धर्म इनको बाद में, इनको चुनाव के टाइम पे क्यों याद आता है। आप सारी महरौली से ही हैं? सभी महरौली? जी, ये सभी कुसुमपुर तरीके से अपमान हुआ है, उस पे क्या करना चाहिए? हमें हमारे जैसे विधान जो है, विधान में ये लिखा है, पूरा वो उसको दिखाते भी नहीं, बताते भी नहीं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे वो बिल्कुल दबाया जा रहा है, उसमें कुछ भी नहीं बताया। उसका तो मतलब नामे जिक्र नहीं है, उसको बंद कर दिए हैं। ये अपने मर्जी से कुछ भी बताते रहते हैं। दलित समाज को हमेशा दबा के ही रखने चाहते हैं। दलित समाज के सोचते हैं कि उठ जाएंगे तो ये हमारा कुछ नहीं सुनेंगे। दलित समाज को बीजेपी कह रही है आदर करते हैं हमेशा से। कुछ आदर उधर कुछ नहीं करते हो। कहाँ से हैं आप? हम कुसुमपुर पहाड़ी से हैं। महरौली विधानसभा से। क्या आदर नहीं करती बीजेपी? नहीं। अमित शाह कह रहे कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। नहीं, झूठ बोल रहे हो। सब समाचार सुनते को पागल थोड़ा, आजकल दुनिया जागरूक हो रही है। सब बच्चे ने पता क्यों नहीं जैसे बोलते हूँ। और उन्हें कर क्या दिया, आज ले क्या करते हैं, बेरोजगारी इतनी फैला रहा कि दुनिया भर की उन्हें क्या कौन लगा नौकरी बीजेपी वाले ने। 15 साल हो गए रोड पे दुनिया भाग रही है। लेकिन SC/ST कम्युनिटी के लिए बीजेपी कहती है कि मैं हित का काम कर रहे हैं, हित का वो चीज क्या काम करी। एक चाय के कप पर भी GST लगा रखी है। कम चाय का कप पीते ना, उसमें GST है। कप पे भी GST? और क्या, तो आपने नहीं पता? नहीं, GST है, लेकिन GST तो मतलब वो इतने गरीब आदमी मारा के कोठी वाला न बड़े आदमी ना उभार रहे हो। गरीब आदमी तो वहीं पड़े जाते हैं। उठा चला गया गरीब आदमी। और को लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो SC/ST कम्युनिटी दबी है? दबी है, बिल्कुल दबी है, हर तरीके से। मैं अभी बता देती हूँ, जब से देश के अंदर भाजपा की सरकार आई है, आप किसी को भी उठा लीजिए,
चाहे वो महिला का रेप हो, चाहे उसके साथ बलात्कार हो। अभी 10 दिन पहले, एक मिनट, अभी 10 दिन पहले की ही बात मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कोई राजनीतिक, भाजपा से बताइए कौन आया। मैं यहाँ की काउंसलर रही थी, और यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया। यहाँ पे पुलिस के जो कर्मचारी थे, उनके बच्चे की 12 साल का बच्चा था, उस स्कूल में डेथ कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो एससी समाज का था। अगर किसी बड़ी कास्ट का होता तो ये स्कूल का ताला लगा हुआ होता। और हमने, मेरे साथ मेरी सारी महिलाओं ने मिलके इस स्कूल प्रशासन के खिलाफ हमने नारेबाजी लगाई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, जो कि भारत सरकार, भाजपा की सरकार आती है दिल्ली पुलिस जो एलजी के अंदर आती है, उन्होंने हमें मार के भगा दिया गया। चाहती क्या है? क्लेरिफिकेशन तो दे रहे हैं ना हमेशा। क्या क्लेरिफिकेशन भाई? अगर वो सही थे, क्लेरिफिकेशन कब देता है इंसान? जब हम गलत होते हैं। तो उन्होंने कुछ तो गलत किया ना, वो इस चीज को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हाँ मैंने बाबा साहब नहीं किया कि गलत किया उन्होंने। तो क्लेरिफिकेशन कौन दे रहा है? वो तो बोल रहे कि तोड़ मरोड़ के किसी पेश ने कर मांगा ही नहीं। देखिए, क्लेरिफिकेशन आदमी तब देता है जब गलत होता है। मैं तो, मेरे पे आरोप लगा दो, मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों क्लेरिफिकेशन दूंगी? नहीं दूंगी। उन्होंने कहा है, मैंने वो वीडियो खुद देखी। और पहले जो तड़ी पार है वो हमें बता रहा है कि हमारा संविधान क्या है। वो बाबा साहब को अपमान कर रहा है। ये संविधान की ही देन है जो आज देश के गृह मंत्री बन के बैठे हैं। नहीं तो उनको ना हमारी दलित महिलाओं के बीच में छोड़ दो, उसको उसकी औकात दिखा दी जाएगी। महरौली विधानसभा में हम लोग थे और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही हैं और ये भी कह रही है कि अमित शाह जो है इस चीज पर, अपने बयान पर माफी मांगे। ओके।